आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। हर शो में एक खास फिल्मी हस्ती की बात होती है, उनकी जिंदगी की बात होती है, उनके सफर की बात होती है, उनके स्ट्रगल की बात होती है। अप्रैल का महीना बर्थडेज का महीना है और गए 9 अप्रैल को मेरी एक बहुत ही पसंदीदा एक्ट्रेस, एंड आई एम श्योर भावना जी की भी उतनी ही पसंदीदा एक्ट्रेस, आप सभी की बहुत ही ज्यादा चहेती, उन्हें गुड्डी कह लें, मिली कह लें, जया बच्चन जी का बर्थडे था। तो आज हम जया जी की बात करने वाले हैं। और भावना जी, आई एम श्योर कि आपको वो बहुत ज्यादा पसंद है, एज अ पर्सन भी, एज एन एक्ट्रेस भी, मुझे भी उतनी ही ज्यादा पसंद है। आप जया बच्चन को कैसा पाती हैं अगर मैं ओवरऑल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं? मैं कहूंगी कि वो सबसे अलग है और बिल्कुल गर्ल नेक्स्ट डोर है, जिसकी वजह से जब हम एज ऑडियंस उनकी फिल्में देखते थे तो हमको लगता था कि ये कोई स्टार की कहानी नहीं है, ये हमारे घर के आसपास कोई रहता है जिसकी कहानी है। और जैसे ही हम उनकी कोई भी फिल्म देखते थे तो हम उस किरदार के साथ और उनकी छवि के साथ एक रिश्ता बना लेते थे। वो जैसे आम लड़कियां होती है कॉलेज जाती हुई या हमारे परिवार की, ऐसी लगती थी। लंबी चोटी थी, साड़ी साधारण पहनती थी और ज्यादा मेकअप नहीं करती थी। उसमें जो बात थी वो उसकी कला में थी, उसके बोलने में थी। बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छी आवाज है। और जो शब्द चुनती हैं वो बहुत सोच समझ के जर्नलिस्ट की बेटी है। और दूसरा बहुत कॉन्फिडेंट है और उसकी कॉन्फिडेंस नजर आती है स्क्रीन पे। और उनको कभी ये नहीं लगा कि मैं इतनी शॉर्ट हूँ तो मुझे हील्स पहननी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो जहन में आती है। मैं एक चीज बस और निडर है, बिल्कुल निडर है, खौफ नहीं खाती। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि बहुत स्वच्छंद भी हैं, बहुत खुली हुई एक्ट्रेस हैं। खुली हुई का मतलब ये नहीं कि हमेशा बहुत ही ज्यादा खुशनुमा रोल करेंगी, लेकिन बतौर एक्टर खुलना, अपने आप को ओपन करना, ये बहुत जरूरी होता है मेरे हिसाब से। और ऐसे ही मैं अभिनेत्री पाता हूँ जया जी को कहीं ना कहीं। और इसकी वजह है क्योंकि शी इज अ ट्रेन्ड एक्टर। सबसे ज्यादा प्रभाव किनका रहा जया बच्चन जी की जिंदगी पर, ये हम खुद उनसे जानेंगे क्योंकि हमारे साथ जया बच्चन जी होने वाली है। थोड़ा सा इंतजार, सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और आज बात हो रही है उनकी जिनका बर्थडे बस अभी अभी गया है 9 अप्रैल को। हम सबकी बहुत ज्यादा चहेती, बहुत ज्यादा फेवरेट, बेहतरीन अदाकारा जया बच्चन जी। भावना जी, आपने तो एज अ जर्नलिस्ट उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, पर्सनली उनको जानती भी होंगी, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर किन का रहा है। और ये बताने के लिए अगर जया जी खुद हमारे साथ हों तो क्या बात है। सबसे पहले तो हम उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद। मुझे कभी भी जन्मदिन कोई खास दिन नहीं लगा। क्यों? अब आपकी सब परिवार के जन्मदिन तो बहुत प्यार से मनाते हो, बंगले के बाहर हार लगाते हो। थक जाती हूँ कि अपना जन्मदिन मनाने को मन नहीं करता, करना तो मुझे ही पड़ेगा। आप अपनी 3 बहनों में सबसे बड़ी है जी। और वो आपको दीदी भाई बुलाती है जी। ये दीदी भाई का क्या मतलब है? पता नहीं, बहुत कॉमन है बंगाली होम्स में। आपके पिताजी तरुण कुमार भादुरी बहुत ही नामचीन और ब्रेव जर्नलिस्ट में गिने जाते हैं। हाउ मच ऑफ एन इन्फ्लुएंस वाज ही ऑन यू? 100%। बचपन से कभी भी किसी चीज से डरी नहीं। मैं अंधेरे में भी रात के या सुबह के 3-4 बजे अकेली सड़क पे चल सकती थी। मुझे लगता है कि ये क्वालिटी मैंने अपने फादर से पाई। निडर तो आप बहुत हो। आपकी माँ से आपको क्या क्या मिला? साफ बोलने की आदत। मतलब दोनों से एकदम बिंदास। भावना जी, ये दोनों आदतें तो उनको अपने माँ बाप से मिली, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जिस छवि को हम देखते हैं स्क्रीन पर उसमें बहुत ज्यादा योगदान ट्रेनिंग का भी रहा है क्योंकि शी इज अ ट्रेन्ड एक्टर। तो क्या ये उन्होंने खुद डिसाइड किया था, बचपन से ही शौक था, और इट जस्ट हैपेंड टू हर? ये हमें खुद
जया जी बताएंगे अब से थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर बहुत बहुत स्वागत आपका एक बहुत ही खास शो में जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और आज बात हो रही है जिनको हम कई नाम से जानते हैं लेकिन छवि वही है गर्ल नेक्स्ट डोर वाली। मिली कह लें, गुड्डी कह लें, या फिर कि हम सबकी बहुत ही ज्यादा फेवरेट जया बच्चन कह लें। उनका बर्थडे था 9 अप्रैल को, तो आज का शो उनको ही डेडिकेटेड है, उनकी जिंदगी की बात हो रही है। और भावना जी, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस एक्ट्रेस को हम देखते हैं पर्दे पर, उसके पीछे ट्रेनिंग कितनी रही है, और जो एक्टिंग की ट्रेनिंग ली जया जी ने, क्या वो ऐसे ही हो गया इत्तेफाकन, या उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग थी? कैसे तय किया कि आप फिल्म इंस्टीट्यूट में जाओगे, और क्यों आपने सोचा कि आप एक्टिंग कर सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तो आप ऐसे ही गई? मैंने स्कूल में भी एक्टिंग नहीं की। हम लोग पूजा के वक्त बंगाली क्लब में नाटक वाटक होता था, तो कोई छोटा मोटा रोल हमको मिल जाता था, एंड इट वाज ऑल वेरी एमेचर। कोई प्रोफेशनल थिएटर वगैरह नहीं की। जय जी, जब आप फिल्मों में आई, गुड्डी तो है ही मगर दूसरी फिल्म में भी, और खास तौर पे जो आपने रशीदा के साथ, गुलजार साहब के साथ की, जितनी हीरोइन आपके पहले थी, वो जिस तरह से ड्रेसअप होती थी या जिस तरह से काम करती थी, उन सब से आप अलग थे। आपको ये इस बात का एहसास था कि आप इतना बड़ा बच्चन बनोगे दूसरे लोगों के लिए? नहीं, मैंने कभी इस तरह की कोई कोशिश नहीं की कि मैं किसी और के लिए कुछ करूं। मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। मुझे जो करके खुशी मिली, जो करके अच्छा लगा, मैंने वही किया। मैंने किसी को दिखाने के लिए या कोई एग्जाम्पल बनने के लिए नहीं किया। और ये साफ गोई है जया जी की। भावना जी, आप तो जया बच्चन जी को भी उतना ही करीब से जानती हैं जितना अमिताभ बच्चन साहब को करीब से जानती हैं। तो अगर मैं दोनों पर्सनालिटीज की बात करूं तो वो कितना सिमिलर हैं और कितना अलग हैं? दोनों है। सिमिलर भी है और अलग भी है, और समय के साथ साथ बदलते गए हैं दोनों। तो जैसे अगर एज फिजिकली भी देखो आप, तो अमित जी बहुत लंबे हैं, जया जी बहुत शॉर्ट है। अमित जी बहुत कम बोलते हैं, जया जी दिल खोल के बोलती है। अमित जी के प्रेजेंस से सब इंटिमिडेट हो जाते हैं। जया जी कोई भी माहौल में मिक्स हो जाती है। मुझे लगता है जो कॉमन है दोनों में वो है इमोशन कोशेंट। दोनों बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, दोनों की एस्थेटिक्स बहुत सेम है, और दोनों के वैल्यूज़ परफेक्टली मैच्ड है। शायद इसीलिए ये शादी इतनी लंबी चली है, जैसे कहते हैं ना शिव पार्वती की जोड़ी। ये तो हमारे देखने का नजरिया है। जया जी कैसे देखती हैं अमित जी की पर्सनालिटी को, जानेंगे खुद जया बच्चन से। बस अब से थोड़ी देर में सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और आज बात हो रही है जया बच्चन जी की। एक अलग तरीके का इन्होंने इमेज बनाया हिंदी फिल्म हीरोइन का, लेकिन अगर हम फिल्मों से अलग उनकी जिंदगी को देखें तो एक बहुत ही सक्सेसफुल शादी भी है उनकी, और एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ पार्टनर भी। और अभी जाने से पहले जैसा भावना जी ने कहा कि बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जी की पर्सनालिटी पे, लेकिन ये हमारा नजरिया है। जया बच्चन जी कैसे देखती हैं इस रिलेशनशिप को, और अमिताभ बच्चन जी को खुद जया जी बताएंगे। जंजीर के बाद आपने अमित जी से शादी की। मैं आपको पूरी शादी की डिटेल्स नहीं पूछूंगी, हम सबको मालूम है और मैं जानती हूँ। देखा जाए तो आप और अमित जी बहुत अलग है, और देखा जाए तो बहुत सिमिलर है। जिंदगी में मैंने किसी के ऊपर भरोसा किया है अपने पिता के बाद सिवाय अमित जी को किया। आई हैव ऑलवेज लुक्ड फॉर अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड व्हेन आई मेट हिम knew that he was a good human being, and he is a much better human being than I am. शादी के बाद एक लंबे अरसे तक आपने काम नहीं किया, बाद में आपने सिलसिला किया और फिर कभी खुशी कभी गम अमित जी के साथ किया। तो कैसा रहा आपका
I was working after very long time and in this kind of a setup. and he had been doing too many films. हाँ, तो एकदम मशीन की तरफ फट 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 कर दे, अच्छा समय नहीं देते, चलो 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 कमान 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 कमान। एक तो मैं ऊपर से विग, इतनी गहने, साड़ी में ऐसे ही परेशान रहती थी। सही है। ऊपर से एक आदमी सर के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है कमान कमान कमान, लिप सिंक नहीं होता है। सही है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एन, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है लिप सिंक करना, डांसिंग करना, मुझे बहुत तकलीफ करनी पड़ती है। एक्टिंग बोलो तो ठीक है, बाकी ये सब मेरे से नहीं होता है। सो आई हैव टू वर्क हार्ड, इट्स वेरी इजी फॉर हिम। और इतनी उनकी प्रैक्टिस रही है कि फॉर हिम इट वाज नथिंग। नो, आई वुड रादर वर्क विद समबडी एल्स। नहीं, आई लव टू वर्क विद हिम अगर उस तरह का सब्जेक्ट हो। ऐसे कहोगे वो नाराज हो जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये साफ गोई है, मजेदार चीज है ये जया बच्चन जी के कैरेक्टर में। जया बच्चन कुछ भी हो जाए, वो जो उनके दिल में है वो बोल ही देगी। बिल्कुल। फिर उसका जो भी अंजाम हो वो देखा जाएगा बाद में। एक पत्नी की तरह कैसी हैं ये बताया जया बच्चन जी ने। एक माँ की तरह कैसी हैं, एक मदर इन लॉ, एक सास की तरह कैसी हैं जया जी, ये जानने की कोशिश करेंगे, वो भी खुद जया बच्चन जी से। अब से थोड़ी देर में सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और आज बात हो रही है जया बच्चन जी की, क्योंकि गए 9 अप्रैल को उनका 67th बर्थडे था। लेकिन अगर हम इस एज को छोड़ दें, सालों को छोड़ दें, तो आज भी जया बच्चन जी वैसी ही हैं, उतनी ही बेबाक हैं, उतनी ही बेबाकी से अपनी बात को रखती हैं। कभी भी कोई इनहिबिशन नहीं होता उन्हें। हमने जाना कि एज एन एक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा जया बच्चन जी का, एज अ वाइफ, एज अ लाइफ पार्टनर कैसा एक्सपीरियंस रहा अमिताभ बच्चन साहब के साथ उनका। अब जानते हैं खुद जया बच्चन जी से कि एज अ मदर एंड एज अ मदर इन लॉ कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनका। अभिषेक को तो हम सब ने, मैंने भी बचपन से देखा है, बड़ा होते देखा है। आपने कई बार उसको फटकारा है मेरे सामने कि देखो सुनता नहीं है, मगर वो बहुत अच्छा बच्चा भी, आपने बहुत बार उनकी तारीफ। अभिषेक में एक अच्छी बहुत क्वालिटी ये है, बिल्कुल कहीं भी उसको आप बिठा दीजिए वो मिक्स कर लेगा, इजी मिलनसार, आगे वाले को डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं करने देता जी। ये कहना नहीं चाहिए अपने बच्चों के बारे में, मगर मुझे इस बात की खुशी है मेरे दोनों बच्चे जो हैं उनका दिल बहुत अच्छा। आपकी बहू है ऐश्वर्या राय, व्हाट आर हर स्पेशल क्वालिटीज? इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी शार्प। तो मेरा बेटा एक अच्छे हाथ में सुरक्षित है। हाँ। किसी के बारे में भी बात करें, वो एक्टर्स के बारे में बात करें, को स्टार्स के बारे में बात करें, अमित जी के बारे में बात करें, या फिर कि अभिषेक या ऐश्वर्या के बारे में बात करें, बल्कि इस वक्त उनको सुनकर मुझे याद आता है कि मेरी उनके साथ बहुत सारी मुलाकातें हुई है। और जब मैं पहली बार उनको जब मिली थी तब अमित जी का मीडिया पर बैन चल रहा था। तो अमित जी वाज नॉट टॉकिंग टू द मीडिया, मगर वो मेरे से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मिलती थी। अच्छा। कहीं भी मिले, जब स्मिता पाटिल गुजर गई तो अस्पताल में मिली थी, कुछ बार मुझे वो पृथ्वी थिएटर में नाटक के लिए मिली, एक बार हम दोनों साथ में गोवा जा रहे थे पुकार की शूटिंग के लिए। तो वो एक बार भी ये नहीं कहते हैं कि ये ऑफ रिकॉर्ड है, या उनको पूरी तरह से मालूम है कि उनके हस्बैंड ने मीडिया पर बैन किया है, मगर उस वक्त अगर आप उनको अच्छे लगते हो तो ये सारी बातें उनके लिए अहमियत नहीं देते हैं। उसके बाद क्योंकि जब वो फिल्मों में थी तब मैं जर्नलिस्ट नहीं थी, जब उनकी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, बाद में मैं जर्नलिस्ट बनी। तो उनके साथ पहली बार मेरी एज अ जर्नलिस्ट इंटरव्यू मुलाकात हुई थी जब वो शादी के बाद नौकर की शूटिंग कर रही थी संजीव कुमार के साथ। 78-79 की बात है ये। जी। और उसके बाद तो फिर मिलती रही कई बार, सैकड़ों बार। तो अब भी वो ऐसी ही है। यू नो, शी इज एन इंडिविजुअल बाय हरसेल्फ एंड शी इज स्पॉन्टेनियस, इम्पल्सिव, इमोशनल, एवरीथिंग। और यही इनको बाकी कई एक्ट्रेसेस से अलग भी करता है जी। अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, सोशल स्टेटस, पॉलिटिक्स,
कितना असर डालते हैं ये सारी चीजें उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी इंडिविजुअलिटी को। जानेंगे खुद जया बच्चन जी से। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और आज बात हो रही है हम सबकी बहुत ही ज्यादा चहेती एक्ट्रेस, और एज एन इंडिविजुअल भी हमें वो बहुत ज्यादा पसंद आती हैं अपनी बेबाकी की वजह से। जिस तरीके से वो अपनी बात को कन्विक्शन के साथ रखती हैं और जो कुछ भी काम करती हैं कन्विक्शन के साथ करती हैं। एक्ट्रेस बनी कन्विक्शन के साथ, लाइफ पार्टनर बनी कन्विक्शन के साथ, मां बनी, मदर इन लॉ बनी तो कन्विक्शन के साथ, और अब पॉलिटिक्स में भी है तो एक कन्विक्शन के साथ है। जया बच्चन जी की बात हो रही है। अवार्ड्स का, रिकॉग्निशन का, सोशल स्टेटस का कितना ज्यादा फर्क पड़ता है उनकी इंडिविजुअलिटी पर, उनकी पर्सनालिटी पर, ये खुद जया बच्चन जी हमें बताएंगी। जय जी, आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, आप बहुत सारे फेस्टिवल्स में भी गए हो, आप CFSI की चेयरपर्सन रह चुके हो, समाज से लगी हुई चीज़ों में जुड़ित हो जैसे राजकोट के ब्लड बैंक, और अभी आप राज्यसभा की भी मेंबर हो। इन सब अनुभवों का आप पर क्या असर रहा है? आपने क्या क्या सीखा है? मैंने ये सीखा है कि अपनी सीमा में रहना अच्छा है। आप जहाँ अपने सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत जोर से मार पड़ेगी। आप सोचो कि 70s में उन्होंने इतनी सारी फिल्में की जो आज भी हमें याद है। 80s में वो गायब हो गई क्योंकि वो अपनी गृहस्थी संभाल रही थी, अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी। 90s में बहुत थोड़ी देर के लिए वो वापस आई, और फिर 2000 में भी कुछ फिल्में की, पर दे वर नॉट रियली जया काइंड ऑफ फिल्म्स। अभी भी वो बहुत सारी चीज़ों के साथ सोच रही है क्या करना है, थिएटर करना है, टेलीविजन सीरियल करना है, और बंगाली फिल्में में भी काम कर रही है। मगर सबसे ज्यादा रस इस वक्त उनका मुझे लगता है कि एज अ राज्यसभा मेंबर है, और उन्होंने निर्भया के लिए बहुत ही शिद्दत से, दिल से आवाज उठाई थी, और अभी तक लड़ रही है उसके लिए। तो हम बस यही दुआ करते हैं कि उनका साल अच्छा जाए और उनकी जिंदगी अच्छी जाए। वो पूरे परिवार की बैकबोन है। जो भी उनके घर में प्रसंग होता है, फेस्टिवल होता है, दिवाली हो या होली, जितनी खूबसूरती से घर सजाया जाता है वो साफ नजर आता है कि जया जी की सुपरविजन से होता है। और अमित जी ने भी अपने इंटरव्यूज में मेरी किताब में कहा है कि जब जया घर पे नहीं होती है तब घर अलग लगता है, और जब वो घर पे होती है तब घर की खुशबू बदल जाती है। क्या बात है, इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट अमित जी की तरफ से और क्या होगा। तो एक बार फिर से विशिंग अ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू जया बच्चन जी। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसी ही बेबाक रहें, हम सबकी यही दुआ है। अगले रविवार एक और फिल्मी हस्ती की कहानी लेकर फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।